आप ये बताएं मुझे, G20 में जाने से पहले प्रधानमंत्री को असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब नेताओं को साथ ले जाना चाहिए था, ये दिखाने के लिए कि ये देश जो है ये यूनाइटेड है, सब साथ खड़े हैं, सब मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, तो सारे नेताओं को साथ लेकर आया हूं। वाह भाई वाह, आदित्य जी कमाल कर दिया। हमने ये कहा कि सारे नेताओं को साथ लेकर जाना चाहिए, मैंने ये कहा। पूछ रही हूँ आपसे ना, सर्वदलीय बैठक कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तो नेताओं को ले जाएंगे तो और बड़ा मैसेज जाएगा कि पूरा देश यूनाइटेड है। देखिए यहाँ देश यूनाइटेड का इशू नहीं है, देश यूनाइटेड है या देश यूनाइटेड नहीं है, ये विदेशों में भी लोगों को पता है, दूसरे मुल्कों में भी पता है कि हर देश की एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, ये दूसरे लोगों को भी पता है। लेकिन ये कहने का मकसद ये नहीं है, कहने का मकसद ये है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं सत्ता में तो उनकी जिम्मेदारी है कि विपक्ष का सम्मान करो, उससे राय लें। तमाम ऐसे मसले हैं जो खाली सत्ताधारी पक्ष नहीं तय कर सकता है। अच्छा ठीक है, वो सिर्फ अपने चलिए चाइना के लेकर आप क्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे कोई कह रहा है इतने, अब सर सुन तो लीजिए, सवाल सुनिए ना मेरा प्लीज, कि यहाँ कब्जा हो गया, वहां कब्जा हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने मना किया, फौज मना कर रही है, अब आप मुझे ये बता दीजिए आप किसकी सुनेंगे? हम तो सभी की सुन रहे हैं, हम तो मीडिया की भी सुन रहे हैं और तमाम यूट्यूब चैनल्स का भी सुन रहे हैं, तमाम इंटरनल खुफिया की बातें भी सुन रहे हैं और माननीय रक्षा मंत्री की बातें भी सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री की बातें भी सुन रहे हैं। आप ट्रस्ट किस पर करेंगे? भरोसा तो होगा ना किसी पर। नहीं, सुनना सबकी, लेकिन आपकी विश्वसनीयता के पैमाने पर कौन है? सरकार है, सेना है, यूट्यूब चैनल है, कौन है? देखिए अदिति जी, सरकार की विश्वसनीयता रही कहां? वो तो हर बात झूठ बोलती है सरकार, हर बात विपक्ष से छिपाती है, देश से छिपाती है, तो विश्वसनीयता कहां? जो सेना की विश्वसनीयता है आपकी नजर में या वो भी जा चुकी है? क्या नहीं है? सेना की विश्वसनीयता है या वो भी जा चुकी है? मैंने आपसे एक बात कहा, हमें विश्वसनीयता अपने प्रधानमंत्री पे भी है, हम प्रधानमंत्री पे भी विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे वो नेता हैं। मेरा सवाल ये है, चलिए सरकार की विश्वसनीयता जा चुकी है, आपने ये बात कह दी, सेना की है विश्वसनीयता या वो भी जा चुकी है? मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, अगर झूठ बोलेगा, अगर पार्टी के लोग जो मंत्री बैठे हैं वो झूठ बोलेंगे तो हम विश्वास किस पर करेंगे? नहीं, सेना की विश्वसनीयता है या नहीं सर, मेरा सवाल जो है उस पर जवाब दीजिए ना। पार्टी सेना नहीं है, एक पार्टी इस देश में सेना नहीं है सर, सुन लीजिए प्लीज, आप भी ये बात जानते हैं। आपकी नजर में सेना की विश्वसनीयता है या नहीं? मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है और बहुत सिंपल है, इसका जवाब हाँ है ना है? देखिए मैंने आपसे कहा अदिति जी कि हम सब पर विश्वास करते हैं, जो हमारे जो भी लीगल इंस्टीट्यूशन है सब पे हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमारा अधिकार है, हम एक नागरिक हैं, हमें अधिकार है, हमें सच बात जानने का अधिकार। नहीं, आपने ही तो अभी कहा ना कि सर, अभी आप ही ने कहा था ना अजीज खान जी, आप ही ने कहा था कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, ठीक है, आप ही के शब्द थे सर। मैं आपसे सेना की विश्वसनीयता को लेकर सवाल पूछ रही हूं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं सरकार पर भी आपको भरोसा है। पहले तो आप ये डिसाइड करें आपको या तो सरकार पे भरोसा है नहीं है, खैर लोकतंत्र में वो डिबेटेबल है। मैं आपसे पूछ रही हूँ सेना पर भरोसा है या नहीं, उसका डायरेक्ट जवाब दे दीजिए मुझे। अदिति जी मुझे 10 सेकंड दे दें, मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, शायद आप तक सही बात मेरी पहुंच नहीं पा रही है। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो सरकार इस समय सत्ता शासन में बैठी है वो लगातार इस तरीके के बयानबाजी कर रही है कि उस पर विश्वास लोग नहीं कर पा रहे हैं। सर मैं आपसे सेना की विश्वसनीयता को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप सरकार को लेकर तो पहले ही कह चुके हैं ना कि सरकार की विश्वसनीयता नहीं है, आप पहले ही कह चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे, मैं वापस आपको और टाइम दे देती हूँ, सोच लीजिए और सोच लीजिए। कांग्रेस का एक ट्वीट हम दिखाना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी द्वारा मुलाकात के बाद किया गया है। इसमें कांग्रेस ने पहले तो नरेंद्र मोदी का 2013 का लाल आंख वाला बयान दिखाया, फिर 2020 का वो बयान भी दिखाया जिसमें पीएम ने ये बताया कि सीमा में चाइना ने कोई कब्जा नहीं किया, और उसके बाद कल की तस्वीर दिखाई जिसमें नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिल रहे हैं। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है।
तो ये ट्वीट किया गया है, कांग्रेस पार्टी द्वारा ये ट्वीट किया गया है। उदित राज, आप लगातार एक कमेंट करना चाह रहे हैं, 30 सेकंड्स है, उसके बाद मैं फ्लोर दूंगी अशोक सज्जनहार जी को, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। जल्दी से अपना कमेंट पूरा कर लीजिए डॉक्टर उदित राज। नहीं, देखिए, अभी जफर जी ने कहा कि मोदी जी जब से आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा दबदबा है। मोदी जी का व्यक्तिगत दबदबा है, उनके ड्रेस का है, उनके खाने का है, उनके हवाई जहाज का है। अब मनमोहन सिंह जी क्या करते थे? वो चुप्पे से जाते थे, चुप्पे से आते थे, न उनका एयरपोर्ट से लेकर के पीएम तक रिसेप्शन होता था, लेकिन काम करके आते थे। एक काम करके बता दे कि मनमोहन जी ये मोदी जी लौटे हुए हो, केवल मीडिया में प्रचार के वजह से दबदबा इनका माना जाता, वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये गलवान घाटी वाले पर प्रधानमंत्री जी झूठ बोला, पुतिन वाले मामले की इस देश के अंदर पूरा हाहाकार मच गया कि देखिए मोदी जी की बात पुतिन मान गए, यूक्रेन का युद्ध रुक रहा है। क्या हुआ? ऐसे ही अभी नेपाल के बारे में हमारे किसी साथी ने बोला, ऐसे अमेरिका दोस्त है, अमेरिका ने अभी पाकिस्तान को एड दिया, उसका F-16 को अपग्रेड किया। कहाँ पर सफलता हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, मोदी टेलीविजन पर सफलता है, कहीं कोई दबदबा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी मनमोहन सिंह जी जानते थे, कांग्रेस जानती थी, वरना मालदीव की औकात, श्रीलंका की औकात, बांग्लादेश की औकात, ये सारे के सारे आज हमारे विरोधी है। अफगानिस्तान के मामले में हमें कंसल्ट न किया जाए पड़ोसी में, ठीक है काम नहीं। भाई, वो दूसरे राष्ट्र है ना, फॉरेन पॉलिसी की भी आप बात कर रहे हैं, उसमें औकात जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब दे दीजिए जफर इस्लाम, सवाल आपसे। नहीं, दूसरे देशों की औकात देखिए, हाँ, ठीक है सर, किसी के लिए भी शब्दों का इस्तेमाल किसी भी देश के लिए क्यों करना? ठीक है ना, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, सुनिए जवाब। देखिए आज आप छोड़ दीजिए देश का चैनल में क्या चलता है, जो उनकी तकलीफ है कि देश के चैनल में टीवी मीडिया में क्या चलता है। अरे भाई वहां के अरे सुनिए अभी आप सुन लीजिए उदित जी, आप देश के चैनल में तो आपको यकीन नहीं है, देश के मीडिया पे यकीन नहीं है, उन पे आप लालचन लगा रहे हो, छोड़ दीजिए उसको। पर इंटरनेशनल मीडिया को तो देखिए, इंटरनेशनल से आज फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, आप यूके प्राइम मिनिस्टर हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, और जिस पुतिन है, और हर लोगों को देखिए, उन लोगों के स्टेटमेंट देखिए प्रधानमंत्री के बारे में। कोई ऐसा सोचता है कि इंडिया को आइसोलेट करके हम आगे बढ़ेंगे? कभी सुना था प्रधानमंत्री जी उनके खिलाफ बोलते हैं क्या हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, इंडिया को आइसोलेट करके बढ़ा कभी कोई? अरे ऐसी कोई बात कहा कि इंडिया उन्होंने तारीफ की? हाँ, बोलता था आपको कमला हैरिस ने मोदी जी का क्लास ले लिया, कमला हैरिस ने मोदी जी का क्लास ले लिया। आप क्या बात करते हैं? अमेरिका कमला हैरिस तो आपने जरा ट्वीट देखिए, कमला हैरिस की क्लास आप ही को दिख रहा होगा। सवाल आप पूछ रहे हैं, जवाब पूरा होने दीजिए। जफर इस्लाम 30 सेकंड है प्लीज, उसके बाद मुझे फ्लोर देना अशोक सज्जनहार जी को, प्लीज जल्दी। मैं तो जो क्लास उदित राज जी प्लीज सर, एक सेकंड सर। देखिए ये जिनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बहुत कम जानकारी है, वो ऐसे बेतुकी बात कर सकते हैं। मुझे कोई इससे ये दरकार नहीं, इसलिए कि उनको समझ में हर चीज को एक ही चश्मे से देख रहे हैं और उसी से आकलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके चैनल पे आपने बुलाया है एक्सपर्ट्स को, चलिए एक बार को एक्सपर्ट से ही पूछ लीजिए, क्या देश का जो है मान सम्मान दुनिया के लीडर्स के आंखों में बढ़ा है कि नहीं? क्या आज देश का भारतीय मुल्क का आदमी कहीं जाता है, भारतवासी कहीं भी दुनिया में जाता है, उसकी एक पहचान अलग बनती है कि नहीं? क्या आज कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास नहीं है कि ये मजबूत देश के नागरिक हैं और जब बाहर जाते हैं तो उसका उनको महसूस इस बात का होता है कि आज हमारा देश आगे बढ़ गया? अरे बीजेपी के लिए नहीं, आपके लिए भी, सब देशवासियों के लिए। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि बीजेपी को खाली फायदा है। अरे भाई देश का प्रधानमंत्री लीड कर रहा है देश को मजबूती से, तो उसका फायदा आपको भी पहुंच रहा है, हमें भी पहुंच रहा है।